नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज़ द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों की ओर डालें एक नज़र। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर, एक जवान बलिदान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के त्रिमुखा टॉप में मंगलवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मचैल यात्रा कल से होगी शुरू। गुलाबगढ़ से मचैल हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी। जाने कितना है किराया। जम्मू संभाग की प्रसिद्ध मचैल माता यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी इसी दिन से सुचारू हो जाएगी। 2023 में 2 वर्ष के लिए चुनी गई 2 कंपनियां आर्यन और हिमालयन एविएशन हेलीकॉप्टर सेवाएं देंगी। गुलाबगढ़ से मचैल का एक तरफ किराया 3,790 रुपये और दोनों तरफ का 7,580 रुपये तय किया गया है। पटनी टॉप में लहराएगा 425 फुट ऊंचा तिरंगा। सांबा में डुग्गर दानी से झलकेगी डुग्गर संस्कृति। सीमावर्ती जिला सांबा में मॉक विलेज के रूप में पारंपरिक व्यवस्था के लिए डुग्गर दानी का विकास किया जाएगा। यह गांव डुग्गर संस्कृति की झलक पेश करेगा। लखनपुर में एक भव्य प्रदेश द्वारा बनेगा, ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों को प्रदेश के प्रमुख स्थलों की जानकारी मिल सके। पटनी टॉप में 425 फुट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को कई सौगात। हिमाचल की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना। लद्दाख के लिए केंद्र ने खोला खजाना। जम्मू कश्मीर को बजट में कई सौगात की घोषणाएं की गई हैं। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत बीपीएल परिवार की छात्राओं को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा। बजट में शिक्षा, खेल तथा पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, एक जवान बलिदान। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित कृष्णा घाटी के बट्टल में मंगलवार तड़के सुरक्षाबलों ने सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। गोलीबारी में सेना का एक जवान बलिदान हो गया। सुरक्षाबलों ने इलाका घेर रखा है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बलिदान जवान की शिनाख्त लांस नाइक सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद तहसील के नागमनी गांव के रहने वाले थे। विकार रसूलवानी बोले, विधानसभा चुनाव के लिए जनता का घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस। हितधारकों से लिए जाएंगे सुझाव। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता का घोषणा पत्र लेकर आएगी। इसमें गारंटी और प्रतिबद्धताएं दी जाएंगी, जिन्हें समय रहते पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने 2 समितियां और उप समितियां गठित की हैं। गुलाम नबी मूंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो कश्मीर में हमारी सब कमेटी बनी है मैनिफेस्टो की, और गारंटी जो हमने देनी है लोगों के सामने, उसके हेड गुलाम नबी मूंगा साहब हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं, वो क्या है जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है,
इस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों में। संस्कृत माह का शुभारंभ, 5,000 पौधे वितरित किए। देववानी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को संस्कृत माह का शुभारंभ हुआ। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की तरफ से पुलिस स्टेशन पक्का डंगा में 5,000 पौधे वितरित किए गए। साथ ही संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। शुभारंभ मौके पर कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख राजेश गुप्ता, एसएसपी कुलवीर हांडा, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक सोशल फॉरेस्ट्री रविंद्र सिंह मौजूद रहे। बारिश में सेओड़ा बंधुरक रिसीविंग स्टेशन में जलभराव से बिजली कटौती, लोग परेशान। बारिश में सेओड़ा बंधुरक रिसीविंग स्टेशन में जलभराव से हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इसका कारण है कि रिसीविंग स्टेशन से पास बहने वाला नाला अवरुद्ध है। इस कारण बारिश होने पर जलभराव हो रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुबारक मंडी परिसर में खुलेंगी कैफे। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को मुबारक मंडी परिसर में आगंतुकों को आकर्षित करने और उनकी सुविधा के लिए कैफे चालू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुबारक मंडी परिसर में CSR के तहत शुरू की जा सकने वाली गतिविधियों और परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा है। मुबारक मंडी हेरिटेज परिसर से सटे सर्कुलर रोड के साथ पहाड़ी ढलान को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों में 941 मौतें। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दिया आतंकी हमलों का ब्यौरा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में समग्र कानून और व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद संगठित पथराव 0 है। साल 2024 में 15 जुलाई तक 10 सुरक्षा बल और 14 नागरिकों की मृत्यु हुई है। विजय दिवस का जश्न शुरू। लाइट शो के जरिए कारगिल युद्ध का मंजर दोहराएगी सेना। कारगिल में आज से 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो के जरिए विपरीत हालात में किए गए युद्ध के मंजर को सेना दोहराएगी। बता दें कि 1999 में लड़े गए इस युद्ध में 527 वीरों ने प्राणों की आहुति दी थी। इसी टुकड़ी में जिससे दूसरे राज्यों की बिजली से ही रोशन होगा प्रदेश। जम्मू कश्मीर प्रशासन को कई बार चेतावनी दे चुकी है केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था दूसरे राज्यों और ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों के भरोसे होगा। ग्रीन ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के बावजूद आवश्यकता के लिए ज्यादातर बिजली खरीदनी होगी। बिजली खरीद पर होने वाला खर्च जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन को कई बार बिजली ढांचे को बेहतर बनाने के लिए चेताया है। पहली झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे। तेज हुआ धान रोपाई का काम। जम्मू कश्मीर में मानसून के दस्तक देने के बाद पहली जोरदार बारिश हुई। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश धान की फसल के लिए भी वरदान बनकर आई। सीजन की पहली जोरदार बारिश से सीमांत व कंडी क्षेत्रों में बीजी खरीफ फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिली है, लेकिन सीमांत किसानों को इस तरह की जोरदार बारिश को और इंतजार रहेगा। प्रशासन ने 4 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में थे संलिप्त। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिप्त होने के चलते 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में 2 पुलिसकर्मी, शिक्षा विभाग का जूनियर असिस्टेंट और एक ग्राम सेवक शामिल है। बता दें कि प्रशासन बीते 2 साल में सरकारी तंत्र में छिपकर आतंकी व अलगाववादी इकोसिस्टम में लिप्त रहने वाले कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुका है। नार्को आतंकवाद से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार। विशेष अदालत में किया गया पेश। जम्मू के प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2002 के प्रावधानों के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने नार्को आतंकवाद से जुड़े एक मामले के संबंध में अरशद अहमद अली और फैयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है।
ये पक्षपात नहीं चलेगा। स्पीकर से भिड़े टीएमसी सांसद तो ओम बिरला बोले, अध्यक्ष कभी गलत नहीं बोलता, हमारे पास सारे रिकॉर्ड। सदन में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट केवल 2 राज्यों के लिए है। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और स्पीकर ओम बिरला के बीच गहमागहमी भी देखने को मिली, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि स्पीकर जब बोलता है तो गलत नहीं बोलता। बजट में कोई भेदभाव नहीं, केंद्र ने विपक्ष के आरोपों को नकारा। पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस के बहकावे में आ रही विपक्षी पार्टियां। बजट पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की ओर से नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के फैसले पर कहा कि वे राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा बना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के बहकावे में आकर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर रही हैं। रोहित, विराट और जडेजा की कमी से होगा भारत को नुकसान। टी20 सीरीज से पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान। भारतीय टीम का 27 जुलाई से श्रीलंका दौरा शुरू हो रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 3 टी20 मैच की सीरीज खेलेगी। इससे पहले श्रीलंका के अंतरिम हेड कोच सनत जयसूर्या ने कहा कि विराट, रोहित और जडेजा की कमी से भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है। गौरतलब हो कि तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। कब है सावन माह का पहला प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त, तिथि एवं पूजा विधि। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस महीने में सावन सोमवार, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में व्याप्त धन समेत सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ विमान। प्लेन में सवार 19 में से 18 की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक विमान क्रैश हो गया। इसमें 19 लोग सवार थे। बताया गया है कि विमान रनवे से फिसल गया और बाहर जाकर क्रैश हो गया। भर्खर हामी यहाँ प्लेनमा चढ्नुको लागि गाडी चढेको थियो, प्लेन चढ्नुको लागि त्यहाँदेखि त हाल्यो, यता त घुमी इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज़। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार।